राजीव, राजीव, अरे राजीव, कितनी देर से आवाजें लगा रही हो? किस धुन में मगन हो इतना ज्यादा? थक गई हो आवाजें लगाते लगाते। और ये क्या गिनती गिने जा रहे हो इतनी देर से? कुछ भी तो नहीं। सारे बेफालतू के काम तुम्हें ही आते हैं, कुछ और सूझा नहीं तो लगे गिनती गिनने। अरे गिनती गिनने की बजाय अगर ढंग से तुम पहाड़े रट लो ना तो कम से कम चुन्नू की फीस के पैसे तो बच जाए। लेकिन नहीं, जनाब को तो बेफालतू की कहानी लिखने लिखाने से फुर्सत मिले तब ना। और सुनो, क्लास टीचर ने साफ कह दिया है अगर फाइनल टर्म में उसके नंबर अच्छे नहीं आए तो उसको अगली क्लास में चढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। चलो मैं देखती हूँ, कोई आया है शायद, तुम तब तक चाय बना लो। 1 2 3 4 5। बीवी को भला क्यों बताऊं कि मैं तो अपनी एक्स माशूकाओं की गिनती गिन रहा हूँ। 7 8 9 10 12 15 16। चलो चाय बना लो, नहीं तो जान खाएगी बड़ी। हाँ जी, आ जाओ, चाय बन गई। गिनती बीच में रह गई थी, पूरी कर लो। 18 19 20 21 22 23 24 अरे पता भी है, वो शारदा की बच्ची अपनी चंपा को बरगला के झारखंड ले गई है। कौन शारदा? अरे वही प्लेसमेंट वाली कलमुही, और कौन? कलमुही? मगर वो तो बड़ी ही। मैं बताऊं, बड़ी ही। ओह सॉरी, क्या हुआ उसे? वो अपनी चंपा को बहला फुसला के झारखंड ले गई है। ओह, वैसे ये चंपा है कौन? अरे अपनी काम वाली बाई चंपा को नहीं जानते? उसका नाम चंपा है? और नहीं तो क्या, मेरा नाम चंपा है। अब भला मैं कैसे जानूंगा कि उसका नाम चंपा है? कभी ढंग से इंट्रोडक्शन करवाया हो तब तो। पता नहीं किन ख्यालों में खोए रहते हो, ना दीन की कोई चिंता ना दुनिया की कोई फिक्र। ओह, क्या हुआ उसको? रोज तो फोन आ रहा था इस शारदा की बच्ची का कि साल पूरा हो गया है, तो नया एग्रीमेंट बनेगा फिर से और सिक्योरिटी भी दोबारा देनी पड़ेगी। ओह, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और नहीं तो क्या, इनको लगता है हमारे पैसे पेड़ पे उग रहे हैं, झट से हाथ बढ़ाया और फट से पैसे तोड़ लिए। सिक्योरिटी भी कौन सा कम है, पूरे गिन के 30,000 धरवा लेते हैं, पहले हाथ में बाद में बर्तन और पोछे को हाथ लगाने देते हैं। 30,000, इस बार तो 40,000 का रोना गा रही थी। कुछ ना कुछ करके तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा। तुम एक काम करना, क्या? अपनी एफडी तोड़वा लेना। एफडी? चलो छोड़ो, मैं ही कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा। जो है जुगाड़ तो तुम कैसे ना कैसे करके कर ही लोगे, लेकिन वो शारदा की बच्ची बोल रही है कि उसको 1 महीने के लिए गांव लेके जा रही है। तुम साफ साफ मना कर देना। मना कर देना? वो तो गई। और तुमने उसे जाने दिया? अरे जाने क्या दिया, वो तो अपने आप लेके चली गई। ऐसे कैसे तुम्हारे होते हुए लेके चली गई? अरे मैं उनके लिए पानी लेने गई, आके देखते हो कि दोनों की दोनों फुर हो गई। उसके लिए पानी लेने के लिए तुम गई थी? हाँ मैं गई थी। मगर क्यों? क्यों क्या, प्यास लगी थी उसको। प्यास लगी थी तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? चंपा के होते हुए भला तुम पानी लेने के लिए क्यों गई? अरे वो पोछा लगा रही थी ना। तो शारदा को खुद पानी लेने देती। खुद ही पानी लेने देती। कभी नाक देखी उसकी, हमेशा पता नहीं क्या कुरेती रहती है। मानो पुरखों का गड़ा खजाना आज ही ढूंढ के मानेगी। और नहीं तो क्या। ओह, इधर मैं पानी लेने गई, आके क्या देखती हूँ दोनों की दोनों महारानियां उड़नछू हो गई। मगर अब कर क्या सकते हैं? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। इनकी भी यार मजबूरी होती है,
इनको भी साल में एक बार इनके गांव में जाके ले जाके दिखाना पड़ता है इनके माँ बाप को कि देख लो भरी चल गई है और पहले से थोड़ी मोटिया भी गई है। तभी तो इनकी कमाई होती है और नई मछलियां भी जाल में फंसती हैं। बिल्कुल। मगर 1 महीने की बात तो थी, 1 महीने बाद तसल्ली नहीं करवा सकती थी। लाख समझाया कि माँ जी का ऑपरेशन है आंखों का, 1 महीना और वेट कर ले, मगर पट्टी इतनी अड़ियल निकली कि लाख समझाने पर भी टस से मस नहीं हुई और ले जाकर ही मानी। मगर तुम्हें भी तो कनकटे डॉक्टर ने काट खाया था कि डायरेक्ट उसकी बात करवा दो चंपा से फोन पर। बात नहीं करवाती तो क्या करती, बार बार फोन कर करके मेरा सर खा रही थी कि बात करवा दो बात करवा दो। और तुमने बात करवा दी, अब भुगतो। भुगती तो रही हूँ और क्या कर रही हूँ, पता नहीं कैसे मैनेज होगा सबका सब। क्यों, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है, जैसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अरे अब बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्या दिक्कत है? एक हो तो बताऊं। फिर भी पता तो चले। एक दिन में 10-10 तो रिश्तेदार आते हैं तुम्हारे। दो तो अब बोलो भी। कभी इसके लिए चाय बनाओ, कभी उसके लिए शरबत घोलो। बस इनसे किसी तरह से निपटो तो बस पिताजी बिना सोचे समझे गर्मा गर्म पकौड़ों की फरमाइश कर देते हैं। अरे यार बचपन से शौक है उन्हें गर्मा गर्म पकौड़ों का। तो मैं कहाँ मना करती हूँ शौक पूरे ना करें, लेकिन कितने दिनों से कह रही हूँ कि एक माइक्रोवेव ला दो, लेकिन मेरी बात का असर हो तब ना। क्या करना है माइक्रोवेव का? कुछ पता भी है, 1 मिनट में सब चीजें गर्म हो जाती है उसमें। सब चीजें? हाँ सब चीजें। तो क्या उसमें तुम भी? सच बताओ, बताओ ना, क्या तुम भी? फालतू बातें ना बनाओ, मैं पकौड़ों की बात कर रही थी कि एक ही बोरी में 1-2 किलो बना के रख दिए और जब भी खाने का मन हो माइक्रोवेव में गर्म किए और परोस दिए। सिर्फ पकौड़ों भर के लिए ही तुम्हें माइक्रोवेव चाहिए? सब साले मुफ्तखोर, ताश पीटने को यही घर मिलता है इनको, इतना भी नहीं होता कि कोई थोड़ी सी मेरी हेल्प ही करवा दे। तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करवाता? छोड़ो रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ, मुझे पता है कैसे इतने साल मैंने यहाँ मर मर के काटे हैं। चलो मेरी बात छोड़ो, पिताजी की बात करो, वो तो तुम्हारी हेल्प करवाते हैं ना। कब की उन्होंने हेल्प, जरा बताओ तो। क्यों, वो कल जो पिताजी तुम्हारी आम काटने में हेल्प कर रहे थे वो हेल्प ही तो थी, और क्या था? हाँ वो तो आम काट रहे थे और तुम खाली बैठ के बेशर्मों की तरह कैंची बन के वक्त काट रहे थे। मैं तुम्हें खाली बैठा हुआ दिखाई दे रहा था? मैं भी तो सुनूं, जनाब कौन सा काम कर रहे थे? एक धांसू कहानी लिख रहा था। धांसू कहानी लिख रहे थे? अरे काम वो करो जिससे 2 पैसों का जुगाड़ हो सके। ये क्या सारा दिन बैठ के कंप्यूटर पे उंगलियां टकटकाते रहते हो और नतीजा वही 0 का 0। तुम्हें तो मेरी हर चीज से दिक्कत है, थोड़ी देर खाली बैठ जाऊं तो खाली क्यों बैठे हो, कुछ लिख पढ़ लो, लिखने पढ़ने बैठो तो इतनी देर तक कंप्यूटर पे आंखें गड़ाए हुए तुम थकते नहीं हो। अब बंदा कुछ करे तो भी दिक्कत, ना करे तो भी दिक्कत। अच्छा छोड़ो, ये बताओ लंच में मटर पनीर खाना है? अब तुम कह रही हो तो खाना ही पड़ेगा, और चारा ही क्या है मेरे पास। तो फिर जुगाड़ बताओ। किसका? मटर छीलने का? हाँ पिताजी को बोल दो। वो तो पहले से ही आम काट रहे हैं। ओह, ऐसा करो तुम आम काट लो और वो मटर छील देते हैं। मेरे बस का नहीं है खामखा में हाथ लेबले करना। तो मटर छील दो। ये वेला शौक नहीं पाला मैंने कि कोई और काम नहीं हुआ तो बैठ के जनानियों की तरह पलाथी मार के मटर छीलने के लिए। इसमें कौन सी बुरी बात है? कह तो दिया कि अपने बस का रोग नहीं है ये सब। मेरे बस का रोग नहीं है? अरे मेरी शर्म नहीं तो ना सही, कम से कम पिताजी की जाके थोड़ी हेल्प ही कर दो, कुछ घिस तो नहीं जाएगा तुम्हारा। मगर मैं तो सच्ची तंग आ गई हूँ तुमसे और तुम्हारे पिताजी से। क्यों खामखा छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने पे तुली हो यार? ये छोटी सी बात है, एक दिन हम औरतों की तरह चौके में जाके गुजार के दिखा दो तो मैं मानू। पसीने से लथपथ हो की बुरी हालत ना हो जाए ना तुम्हारी तो कहना। मैं? और चौके में? हाँ चौके में। ये तो मेरे बस का नहीं है। वैसे एक बात बताओ। क्या? ऐसी बेहूदी राय तुम्हें किस उल्लू के चरखे ने दी? तुमसे शादी करने की? नहीं। तो फिर? नहीं, ये शमशान घाट के पास प्लॉट लेके घर बनाने की। तुम भी तो बड़ी जल्दी झट से खुशी खुशी राजी हो तैयार हो गई थी कि चलो शमशान घाट के नजदीक घर होने से अनचाहे मेहमानों से छुटकारा तो मिलेगा कम से कम। वही तो, छुटकारा मिला कहाँ? जिसे देखो मुंह उठा के हमारे घर चला आता है, जैसे ये घर ना हो गया बाबा मोहन लाल की सराय होगी फतेहाबाद वाली। ओह, इसमें शमशान से तो अच्छा था तुम किसी गुरुद्वारे या मंदिर के आसपास घर बना लेते। तो उससे क्या होता? यही कि सुबह शाम अपने इष्ट को माथा टेक घंटियों की खनकार के बीच माला जपती और आयोगियों को प्रसाद के रूप में लंगर छका खुश कर दे। कम से कम रोटियों का ये बड़ा ढेर बनाने से तो तुम्हें मुक्ति मिल जाती। तुम तो सुबह मजे मजे से अपने काम पे चले जाते हो और पीछे से सारी मुसीबतें मेरे लिए छोड़ जाते हो। तो क्या काम पे भी ना जाऊं?
ये मैंने कब कहा कि काम पर मत जाओ, मैंने तो बस इतना ही। अब यार मेरे सामने अगर कोई मेहमान आए तो मैं किसी ना किसी तरीके से सिचुएशन को हैंडल भी कर लूं, लेकिन अगर मेरी पीठ पीछे कोई याद हमके तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ।